क्या कोई जादू की ट्रिक कभी आपको इस कदर पसंद आई है कि उसका राज जानने के लिए आपका जी एकदम से मचल उठा हो? धनुष बाण वाले जोखिम भरे स्टंट से लेकर असंभव प्रतीत होने वाली चीजें निगलने तक, ऐसी ट्रिक्स की असलियत भी उतनी ही पेचीदा और दिलचस्प होती है। तो अपनी हैट और खरगोश एकदम रेडी रखिए, क्योंकि आज हम दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक मैजिक ट्रिक्स के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। पानी की कैद से निकलना। आज तक की सबसे मशहूर मैजिक ट्रिक्स में से एक वाटर टॉर्च एस्केप ने 1911 में हैरी हुडिनी द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद से लगातार दर्शकों को उनकी सीट से बांध कर रखा है। इस ट्रिक में हथकड़ी पहने हुए एक जादूगर अपने टखनों को धातु की एक चौखट में फंसा देता है, जिसे उसके असिस्टेंट ताला मारकर अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। फिर लोहे की जंजीरों से जादूगर को हवा में उल्टा लटकाया जाता है और पानी से लबालब भरे शीशे के एक टैंक में लटका दिया जाता है। अंत में ढक्कन को लॉक कर दिया जाता है और जादूगर को डूबकर मरने के पहले टैंक से सही सलामत बाहर आना होता है। तभी एक पर्दा पूरे के पूरे सेटअप को ढक लेता है, ताकि जादूगर के सही सलामत बचने का राज छिपाया जा सके। कुछ देर बाद पर्दे को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, ताकि लोग जादूगर को अंदर जद्दोजहद करते हुए देख सकें। लेकिन जैसे ही दर्शक थोड़ा असहज होने लगते हैं, पर्दा ऊपर उठता है और जादूगर गर्व से पानी की टंकी पर खड़ा नजर आता है। लेकिन ये होता कैसे? खैर, एक जादूगर अपने राज कभी नहीं खोलता, लेकिन मैं हूं ना। सबसे पहले तो जादूगर को ट्रिक से पहले और उसके दौरान बेहद शांत और स्थिर रहना होता है। ऐसा करने से उसके हृदय की गति कम हो जाती है, जिससे उसे सांस को ज्यादा देर तक रोक पाने और उल्टा लटकते वक्त बेहोश न होने में मदद मिलती है। लेकिन असली राज उस ढक्कन में होता है जिसमें जादूगर का पैर फंसा है। दरवाजे में लगे ताले तो एकदम असली होते हैं, लेकिन उनके बंद होते ही असिस्टेंट उनकी कुंडी का पिन निकाल देता है। अब ताले लगे होने पर भी ढक्कन को आराम से खोला जा सकता है। पर्दा नीचे आने पर जादूगर एक खुफिया हैंडल की मदद से खुद को ऊपर उठाता है और दरवाजा खोलता है और सांस लेकर एक बार फिर से पानी में लटक जाता है। तभी पर्दा थोड़ा ऊपर उठता है और वो ऑडियंस को दिखाने के लिए संघर्ष करने का नाटक करता है। पर्दा फिर से नीचे होता है और जादूगर अपनी हथकड़ियां हटा देता है, जिन्हें आसानी से खुलने के लिए बनाया जाता है। जादूगर फिर से अपने टखनों को खोलता है और इस बार वो जंजीरों के सहारे बाहर निकलकर खुद को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए पोजीशन ले लेता है। अंत में पर्दा पूरी तरह से ऊपर उठता है और आप जैसे ही भोले भाले लोग चकित रह जाते हैं। बॉक्स ऑफ स्पीयर्स। सचमुच के खतरे वाली ऐसी ही एक और बेहद जानी मानी और पहचानी सी ट्रिक में जादूगर अपने सहायक को दफ्ती के एक डब्बे में बंद करने के बाद डब्बे को नुकीले भागों से छेद देता है। इन भालों को तेज रफ्तार से डब्बे में अलग अलग कोणों में घोंपा जाता है, लेकिन जैसे ही दर्शकों को शक होने लगता है कि जादूगर बॉक्स में सीधे नीचे की तरफ कोई भाला क्यों नहीं घोंप रहा, तभी वो उनका सारा शक खत्म कर देता है। डब्बे में एक भाला सीधे नीचे की तरफ घुसाया जाता है, जिससे डब्बे में बैठे शख्स का बच पाना एकदम नामुमकिन सा लगता है। फिर अंत में सारे भाले निकाल लिए जाते हैं और असिस्टेंट चमत्कारिक रूप से बिना किसी खरोंच के एकदम सही सलामत बच निकलता है। इस ट्रिक के लिए असिस्टेंट को डब्बे में बने मजबूत रबर से बने गुप्त फ्लैक्स के नीचे डब्बे की तली के जितना हो सके चिपक कर बैठे रहना होता है। ये फ्लैप बंदे के ज्यादा करीब आने वाले भालों की दिशा बदल देते हैं और वे अधिक सुरक्षा के लिए अक्सर एक कवच भी पहनते हैं। अंत में एक भाला डब्बे में सीधा नीचे की तरफ घुसाया जाता है, जिसकी रफ्तार दूसरे भालों के मुकाबले काफी धीमी होती है। इससे सहायक को अपनी पोजीशन बदलकर ये देखने का समय मिल जाता है कि भाला किधर जा रहा है। फिर वो उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है और जरूरत पड़ने पर भाले के रुख को हल्का सा मोड़ भी देता है। अंत में सहायक बाहर निकलता है और बॉक्स को खोलकर ऑडियंस को दिखाया जाता है कि अंदर किसी तरह की चालबाजी मौजूद नहीं। पर अफसोस, कार्डबोर्ड की परत में छिपे उन रबर फ्लेक्स की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। आंखों पर पट्टी के साथ तलवार चलाना। दर्शकों को उनकी सीट से बांधे रखने के लिए किसी के सिर पर रखे अनानास को तलवार चलाकर बीचों बीच से आधा काटने से बेहतर तरकीब और भला क्या हो सकती है, खासकर जब जादूगर की आंखों पर पट्टियां बंधी हो। इन ट्रिक में जादूगर अपनी आंखों पर सफेद पट्टियों की कई परत लपेट लेता है, फिर उसके बाद काली टेप की एक परत और सबसे अंत में मेटल फॉइल लपेटता है। फिर किसी बंदे को सामने खड़ा करके उसके सिर पर एक अनानास रख दिया जाता है। अब जादूगर अपनी शक्तियों से उसकी सटीक पोजीशन पता लगाने का नाटक करता है और फिर झटके से तलवार चला देता है। निशाना एकदम सटीक बैठता है और अनानास बिल्कुल सफाई से कटकर दो हिस्सों में बट जाता है। हक्का बक्का कर देने वाली ये भ्रामक सी ट्रिक असल में बड़ी ही सिंपल है, जो कि महज थोड़ी सी हाथ की सफाई पर टिकी होती है। सिर पर पट्टियां लपेटते वक्त जादूगर उन्हें जानबूझकर थोड़ा लूज छोड़ देता है, ताकि वो बाहर देख सके। फॉइल लपेटते वक्त वो नीचे मौजूद पट्टियों की परत को धीरे से आंखों से नीचे खिसका देता है। उस फॉइल के लिए जादूगर के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो मेटल फॉइल यूज कर सकता है, जिसमें मौजूद दर्शकों को नजर न आने वाले महीन सुराख उसे बाहर देखने के लिए पर्याप्त रोशनी मुहैया कराते हैं, या फिर सिर्फ एक साइड पॉलिश वाली फिल्म यूज की जा सकती है, जो कि बाहर से मिरर की तरह काम करती है। दूसरे ऑप्शन में जादूगर फिल्म की दो परत को आपस में जोड़कर दर्शकों को दिखाता है, जिससे वो नॉर्मल फिल्म जैसी नजर आती है, लेकिन फिल्म को सर पर लपेटते वक्त दूसरी लेयर को बाहर खींच लिया जाता है, जिससे जादूगर को एकदम साफ नजर आने लगता है। फिर जादूगर आराम से अपना निशाना सेट करते हुए अनानास पर जोर से हमला करता है, जो पहले से ही लगभग पूरी तरह से कटा हुआ होता है। ऐसा करने से फल वार होने तक एकदम सही सलामत दिखता है और ठीक से स्ट्राइक करने पर जब टूटता है
तो नजारा एकदम असली लगता है। इसके लिए तलवार में धार होना भी कोई जरूरी नहीं है। शानदार ट्रिक और वो भी पूरी तरह से सुरक्षित। फूला हुआ गुब्बारा निगलना। गुब्बारा निगलने की ट्रिक दुनिया भर में बच्चों की पार्टीज में पसंद की जाने वाली ऐसी ट्रिक है जिसमें सचमुच कुछ निगलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले एक गुब्बारा लेकर सुई की मदद से उसमें 4 छोटे छोटे छेद करने होते हैं। छेद होने के बावजूद गुब्बारा आराम से फूल जाता है क्योंकि हवा बहुत धीरे धीरे बाहर निकलती है। गुब्बारा पूरी तरह से फूल जाने पर जादूगर सुराख वाले सिरे को अपनी जुबान पर रखकर गुब्बारे को अपने मुंह में डालना शुरू कर देता है और उसे खुद में रोल करके जितना हो सके उतना छोटा बना लेता है। शरीर को बड़ी ही सावधानी से ऐसी पोजीशन में रखा जाता है कि गुब्बारे को देखकर लगता है मानो सीधे जादूगर के गले में जा रहा हो। कभी कभी कुछ कलाकार फिर से उसी गुब्बारे को अपने गले से पूरी तरह से फूली हुई हालत में बाहर निकालते हैं। इसके लिए आमतौर पर बिना हवा वाले गुब्बारे को चुपके से एक आंशिक रूप से फूले हुए गुब्बारे में बदल दिया जाता है जिसका एंड बंधा हुआ होता है और साइज इतना छोटा होता है कि स्वैप के दौरान हाथ में आराम से छिपाया जा सके। इस नए गुब्बारे में भी पहले से ही छेद बने होते हैं ताकि जब जादूगर उसे मुंह में फंसाकर एक एयर टाइट सील बनाए तो गुब्बारे के बारीक सुराखों में हवा फूंक कर उसे चुपके से फुला सके। कुछ जादूगर गुब्बारे को दूसरे छोर से फुलाने के लिए अपनी आस्तीन में छिपे एक छोटे पंप का सहारा लेते, जो दर्शकों का ध्यान जादूगर के मुंह की तरफ होने के कारण आसानी से छिप जाता है। गुब्बारा निगलने की ये ट्रिक सचमुच बड़ी आकर्षक है, लेकिन इसे ट्राई करते वक्त ना कभी बंद मत कीजिएगा वरना गुब्बारा सचमुच आपके पेट में चला जाएगा। तलवार निगलना। तलवार निगलने वाली सदाबहार मैजिक ट्रिक को अंजाम देने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका थोड़ा सा कम इम्प्रेसिव है क्योंकि इसमें एक नकली तलवार इस्तेमाल की जाती है। ये तलवार देखने में तो एकदम असली लगती है लेकिन इसे जुबान पर लगाकर दबाते ही ये रोल हो जाती है। वो बचपन का ब्रेसलेट तो याद ही होंगे ना, जो कलाई पे मारते ही रोल हो जाते थे। ये देखने में भले ही कमाल लगती हो लेकिन टॉप के जादूगर सचमुच तलवार निगलते हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं जैसे हम और आप खाना निगलते हैं। ये इस नाजुक प्रक्रिया में गले की अंदरूनी मांसपेशियों को ढीला कर लेते हैं और तलवार को साफ रास्ता देने के लिए शरीर को एकदम सटीक पोजीशन में लाना पड़ता है। एसोफेगस के शीर्ष पर स्थित स्फिंक्टर कही जाने वाली इनवॉल्यूंटरी मांसपेशियों को ढीला करने और गैग रिफ्लेक्स या उल्टी को रोकने में माहिर होने के लिए कई सालों की प्रैक्टिस बताने की जरूरत नहीं कि इस दौरान आपके शरीर को एकदम सीधा होना चाहिए ताकि अंदर के नाजुक हिस्सों में जरा भी चोट न लगे। तलवार को गले में उतारते और बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर एकदम शांत और स्थिर रहना चाहिए। यहाँ तक कि हाथ की हल्की सी डगमगाहट न सिर्फ आपके गले के अंदरूनी हिस्सों बल्कि दिल और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि तलवार उनसे महज चंद मिलीमीटर ही दूर होती है। माना कि इस वीडियो की बहुत ही कम तरकीबों को आजमाना सेफ है, लेकिन ये तलवार निकलने वाली ट्रिक के बारे में भैया गलती से सोचिएगा भी मत। औरत को 2 टुकड़े करना। आरी से औरत को 2 टुकड़े करने वाली ट्रिक साल 1800 या शायद उससे भी पहले के जमाने से जादू के तमाशों का एक अभिन्न हिस्सा रही है। इस ट्रिक में आमतौर पर एक असिस्टेंट एक लंबे से बक्से में लेट जाती है, फिर बॉक्स बंद कर दिया जाता है और जादूगर आरी की मदद से असिस्टेंट समेत डब्बे को बीचों बीच से काट देता है। पर बावजूद इसके जरा भी खून खराबा नजर नहीं आता, न ही असिस्टेंट को किसी तरह की तकलीफ होती है और पता नहीं कैसे उसके पैर भी हरकत करते हैं। डब्बे के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से अलग कर देने पर भी वो ऐसा कर सकती है, लेकिन आखिर कैसे? खैर वास्तव में ट्रिक बड़ी ही आसान सी है। जब असिस्टेंट बॉक्स में लेटती है तो दूसरे छोर पर नजर आने वाले पैर असल में उसके होते ही नहीं। डब्बे में एक दूसरी असिस्टेंट पहले से ही अपने पैर समेट कर नीचे लेटी रहती है और असिस्टेंट जो पहली वाली होती है ना, उसके अंदर घुसते ही अपने पैर बाहर निकालने के लिए तैयार रहती है। फिर पहली असिस्टेंट अपने पैरों को अपने नीचे दबाकर या छाती तक समेट कर डब्बे को बीच से काटे जाने के लिए रास्ता साफ कर देती है। डब्बा काटने के बाद उसमें मेटल के 2 ब्लेड घुसा दिए जाते हैं ताकि ऑडियंस को यकीन हो जाए कि दोनों टुकड़े सचमुच अलग हो चुके हैं, लेकिन असल में उन प्लेट्स का मकसद होता है दोनों टुकड़े अलग किए जाएं पर डब्बे के अंदर की असलियत दर्शकों की निगाह से बची रहे। आज के जमाने में जादूगरों ने इस क्लासिक ट्रिक में थोड़ा सा बदलाव किया और वे डब्बे को काटे जाने से पहले ही उसकी दीवारें नीची कर देते हैं। इस वर्जन में जादूगर अपनी पीठ के बल लेटने के बजाय उनके सामने की ओर झुक जाता है। फिर वो डब्बे की दीवार गिराए जाने से पहले ही अपने पैर मोड़कर टेबल के नीचे बने एक गुप्त हिस्से में छिपा लेता है। उसी दौरान पैर बाहर दिखाने के लिए एक दूसरा असिस्टेंट चुपके से डब्बे के दाएं हिस्से में घुस जाता है। ऐसा टेबल की ढलान वाली डिजाइन के चलते संभव हो पाता है, जो काले बैकग्राउंड के चलते असलियत से कहीं ज्यादा पतली नजर आती है। आरी का ब्लेड नीचे आने के बाद जबरदस्त इफेक्ट के लिए टेबल के दोनों हिस्सों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। कुछ जादूगर एक कदम और आगे बढ़ते हुए बीच से कटे होने के बावजूद चलते हुए नजर आते हैं। माना कि ये देखने में काफी डरावना है, पर असल में ये सिर्फ सटीक बॉडी पोजीशनिंग का कमाल है। इस भ्रम के लिए वे खुद को विशेष रूप से तैयार की गई एक पोशाक में फिट करते हैं, जिसमें बैलेंस बनाने और लगातार झुकने से होने वाले तनाव को कम करने के लिए मेटल का एक फ्रेम लगा होता है। ये लोगों को 2 टुकड़े करने की उस बेहद जानी पहचानी सी ट्रिक का एक बेहतरीन नया वर्जन है, लेकिन पुराने वर्जन की तरह इसका भी राज पैरों में छिपा हुआ है भाई।
बस से चिपककर हवा में उड़ना। मान लीजिए आप बस का इंतजार कर रहे हो कि तभी किसी बस की छत से कोई आदमी इस तरह से लटकता हुआ नजर आए तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन साल 2013 में लंदन की जनता के साथ ठीक ऐसा ही हुआ जब ब्रिटिश जादूगर डायनेमो शहर की मशहूर लाल बसों में से एक पर गुरुत्वाकर्षण को नकारते हुए लटके नजर आ रहे थे। लेकिन भले ये दृश्य कितना भी अनोखा था या अलौकिक लग रहा हो, असल में डायनेमो ने बस में एक मेटल फ्रेम जोड़ रखा था जो एक नकली हाथ के सहारे उनके बदन को सपोर्ट कर रहा था। फ्रेम उनके वजन को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत था और अपने असली हाथ को शर्ट में छुपाकर वे भोले भाले दर्शकों को आकर्षित कर रहे थे जो इस ट्रिक का राज समझ ही नहीं पा रहे थे। तीर से सेब के टुकड़े करना। बेल्जियन जादूगर एरोन क्रो द्वारा दिखाए जाने वाले अविश्वसनीय करतबों में से एक बड़ा ही दिलचस्प है जिसमें एक सेब के साथ तीर और धनुष भी शामिल होता है। और जैसा आप देखेंगे ये ट्रिक बड़े चुपके से ऑडियंस को छलावा देती है। सबसे पहले जादूगर एक सेब काट कर उसका एक टुकड़ा निकालता है और उसे वापस फिट करने से पहले सेब में एक अंगूठी रख देता है। फिर वो एक प्रतिभागी को चुनता है और उसे स्टेज के बीचों बीच खड़ा करके उसके सिर पर ट्रे रखकर सेब टिका देता है। उसके बाद पीछे एक टारगेट नजर आता है और जादूगर इशारा करता है कि वो सेब के बीच से तीर चलाते हुए लक्ष्य को भेज सकता है। दर्शक एकदम से हैरान रह जाते हैं क्योंकि क्रो ठीक वैसा ही करते हैं। तीर लगते ही सेब बीच से आधा हो जाता है और निशाना भी एकदम सटीक जगह लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सेब से गुजर कर जाते वक्त तीर अंगूठी उठा लेता है और उसे टारगेट पर ले जाकर टांग देता है। ये करतब करना इतना कमाल का है कि यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। वो इसलिए क्योंकि ये वाकई में सच होता ही नहीं है। कैसे? सबसे पहली बात तो वो जो तीर है वो असली नहीं है। असल में ये इलास्टिक का एक टुकड़ा है जो कि खींच कर ताने पर किसी तीर जैसा नजर आता है। जैसे इसे छोड़ा जाता है ये धनुष के अंदर समाकर दर्शकों की नजरों से छिप जाता है। ठीक उसी वक्त सेब वाली ट्रे में पहले से ही छिपा रिमोट से चलने वाला एक चाकू इतनी तेजी से घूमता है कि निगाहें उसे देख नहीं पाती। चाकू एक पिन से जुड़ा होता है और जब सेब को बीचों बीच से काटता है तो लगता है मानो तीर की वजह से ऐसा हुआ। फिर टारगेट बोर्ड में छिपा स्प्रिंग वाला एक तीर बाहर निकल के आता है जिससे ऐसा आवाज होता है कि जैसे तीर ठीक निशाने पर आकर लगा हो। लेकिन फिर बोर्ड पर लगे तीर पर अंगूठी कहां से आई? सेब में अंगूठी रखने के तुरंत बाद ही क्रो उस कटे हुए टुकड़े को पुश करके रिंग को दूसरी तरफ से बाहर निकालते हैं और चुपके से अपने हाथों में ले लेते हैं। टारगेट बोर्ड को स्टेज पर ले जाते वक्त वो उसमें छिपे तीर पर अंगूठी फिट कर देता है जो कि बाद में स्प्रिंग छूटते ही बाहर आ जाती है। इस ट्रिक को बनाने में वाकई बहुत ही क्रिएटिविटी लगी होगी। सो ये सचमुच के किसी जादू से जरा भी कम नहीं है। आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। रेजर ब्लेड निगलना। एक और जहां जादू की कुछ तरकीबें अविश्वसनीय नजारे पैदा करने पर डिपेंड करती हैं, वहीं कुछ ट्रिक्स लोगों के मन में जादूगर की जान के लिए सचमुच की चिंता पैदा करके उन्हें सीट से बांधे रखती है। जापानी जादूगर तानबा द्वारा विकसित की गई रेजर निगलने वाली ये ट्रिक भी ठीक ऐसी है। दर्शकों को नाखून चबा देने वाली इस ट्रिक में वे सबसे पहले कई रेजर ब्लेड्स को निगलते हैं और स्टेज पर किसी बंदे से कागज कटवा कर साबित करते हैं कि वो एकदम असली है। ब्लेड के पहले बैच को निगलने के बाद वो अपना मुंह खोलकर दर्शकों को दिखाता है कि उसने सचमुच उन्हें निगल लिया। फिर तुरंत ही अगले बैच को मुंह में रख लेता है। वो उन्हें भी निगलते हैं और हरे रंग की स्प्रिट से गले से नीचे उतार लेते हैं जिसे देखकर दर्शक आतंकित रह जाते हैं। अंत में वे अपने मुंह में एक लाल डोरी रखकर उसे इधर उधर घुमाते हैं। फिर कुछ असंभव सा कर बैठते हैं। फिर वे डोरी के सिरे को बाहर खींचते हैं जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा रेजर एकदम बराबर दूरी पर फंसे होते हैं। ये ट्रिक तो बड़ी कमाल की है। लेकिन क्या तानबा ने सचमुच उन ब्लेड्स को निगल कर उन्हें अपने शरीर के अंदर ही डोरी में पिरोया था? दुर्भाग्य से कह लीजिए या सौभाग्य से, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जवाब है जी नहीं। तानबा द्वारा निगले जाने वाले पहले कुछ रेजर सचमुच असली होते हैं, लेकिन ट्रिक को थोड़ा कम खतरनाक बनाने के लिए उनकी धार खत्म कर दी जाती है। जब वॉलंटियर ब्लेड की धार दिखाने के लिए कागज का टुकड़ा उठाता है तो वे कागज को कसकर खींचते हैं ताकि बिना धार वाला ब्लेड भी उसे आसानी से काट दे। फिर वे कुछ ब्लेड मुंह में रखकर उन्हें निगलने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने एक गाल में छिपा लेते हैं। इसी तरह दूसरी बार भी वे ब्लेड्स को अपने दूसरे गाल में छिपा लेते हैं। इन नए ब्लेड्स में भी जरा भी धार नहीं होती, बल्कि वे खास इसी पर्पज से बनाए जाते हैं और पूरी तरह से सेफ होते हैं। फिर वो शायद पानी में घुले हरे फूड कलर का एक घूंट लेता है और बड़े ही चुपके से ब्लेड उसमें उगल देता है। ड्रिंक के गाढ़े रंग और कांच की कम पारदर्शिता के चलते सबसे चौंकन्ने और होशियार दर्शक ही देख पाएंगे कि ब्लेड्स ग्लास की तली में पड़े हैं। जब तानबा अपने मुंह में तार डालते हैं तो असल में वे उसे अपने ऊपरी होंठ के नीचे रख लेते हैं। दर्शकों को डोरी में बंधे नजर आ रहे ब्लेड असल में पहले से उसमें पिरोए हुए थे, जिन्हें वो नकली ब्लेड अपने मुंह में डालते वक्त अपनी उंगलियों में छिपा लेते हैं। वाकई बड़ी ही शातिराना ट्रिक है भाई। अब ये हुआ ना असली धारदार जादू।
तलवार हुई आर पार। दर्शकों के दिलों में डर पैदा करने वाली ऐसी एक और ट्रिक है तलवार या ड्रिल को शरीर के आर पार करना। इस ट्रिक में जादूगर की असिस्टेंट फिजिक्स के नियमों को दरकिनार करते हुए तलवार की नोक पर टिकी रहती है और जबरदस्त इफेक्ट के लिए जादूगर अक्सर तलवार पर टिकी असिस्टेंट को जोर से घुमाता है, पर फिर भी वो किसी सीख कबाब की तरह चलनी नहीं होती। तभी अचानक से असिस्टेंट झटके के साथ नीचे आ जाती है और तलवार उसके पेट को छेदते हुए निकल जाती है। असिस्टेंट मरी हुई से लगती है और जादूगर उसे एक बार और घुमाकर साबित करता है कि तलवार सचमुच शरीर के आर पार हो गई है। फिर जादूगर उसे तलवार से हटा देता है और वो शरीर में एक भी सुराख के बिना एकदम सही सलामत उतर जाती है। लेकिन कैसे? बता दें कि इस ट्रिक का असली राज असिस्टेंट की पोशाक में छिपा होता है। वो ऊपर की नरम सतह के नीचे मेटल की मजबूत प्लेट वाली एक वेस्ट पहनती है, जिसमें बने एक गुप्त सॉकेट में तलवार की नोक आराम से फिट हो जाती है। सही समय पर तलवार थोड़ा नीचे होकर एक गुप्त बेस में समा जाती है, जिससे लगता है कि वो असिस्टेंट की पीठ में घुस रही हो। इसी बीच वेस्ट में फिट स्प्रिंग वाली तलवार सक्रिय होकर बाहर निकलती है, जिससे लगता है कि तलवार शरीर के आर पार हो गई है। असिस्टेंट को नीचे उतारने में भी यही प्रक्रिया ठीक रिवर्स में अपनाई जाती है, जिसमें वो स्प्रिंग लोडेड तलवार की नोक को फिर से अपनी वेस्ट में दबा लेती है। इस ट्रिक के और ज्यादा खतरनाक वर्जन में घूमती हुई बड़ी बड़ी ड्रिल्स असिस्टेंट की छाती को चीरकर आर पार होती हुई नजर आती हैं। थोड़ी सी अलग इस ट्रिक में असिस्टेंट को ड्रिल के सामने रखे एक उपकरण से बांध दिया जाता है और उनके शरीर का अगला हिस्सा नजरों से छिपा होता है। जब कलाकार का शरीर छिपा होता है तो ड्रिल की एक नकली नोक किसी चुंबक की मदद से उसकी पोशाक के सामने फिट की जाती है, जो कि बड़ी ड्रिल की तरह घूमती है। फिर उन्हें मेटल प्लेट वाली वेस्ट तकनीक के तहत ड्रिल की नोक पर बांध दिया जाता है। ड्रिल कलाकार के शरीर में घुसती हुई नजर आती है, पर असल में वो वापस जा रही होती है और कलाकार खुद को सामने वाले कवर के अगेंस्ट पुश करता है। ये देखकर लगता है जैसे ड्रिल उसके शरीर और सामने वाले कवर को चीरते हुए बाहर निकल गई हो। अंतिम दृश्य में ड्रिल उसे हवा में उठा लेती है और नीचे लाने से पहले जोर से घुमाती है और आगे वाला कवर फिर से लगा दिया जाता है। कवर हटाने पर ड्रिल चमत्कारिक रूप से उनके शरीर से निकल चुकी होती है। या सच कहें तो जिस वक्त ऑडियंस हैरान होने में व्यस्त थी, तभी एक दूसरा असिस्टेंट चुपके से उस कपड़े के साथ ड्रिल की नोक भी हटा लेता है। मेढक निकलकर फिर से उगलना, भ्रम पैदा करना और प्रबल सहन शक्ति के विश्व प्रसिद्ध कलाकार डेविड ब्लेन कमाल के अजीबोगरीब ट्रिक्स दिखाने के मामले में कभी पीछे नहीं है। अपनी सबसे फेमस ट्रिक में वे एक जिंदा मेढक निकलते हैं, फिर कुछ ही देर के बाद उसे बिना किसी नुकसान के बाहर उगल देते हैं। इस ट्रिक में वाटर स्पाउटिंग कही जाने वाली एक तरकीब यूज होती है, जिसमें ब्लेन अपने गले से ढेर सारा पानी उगलकर कुछ देर के लिए एक फव्वारा बन जाते हैं। माना कि यह तरकीब बड़ी पुरानी है, लेकिन आज भी ये उतनी ही आकर्षक है। तो असल में मामला क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहूंगा ये मेढक नकली है या ब्लेन उसे अपनी आस्तीन में छुपाते हैं, तो आप एकदम गलत हैं। ट्रिक का राज यही है कि वो मेढक असली होता है। सालों की प्रैक्टिस के बाद ब्लेन अपनी मर्जी से उल्टी करने में माहिर हो चुके हैं। निचले पेट की मांसपेशियों को ठीक से नियंत्रित करना सीखकर वे पहले से ही ढेर सारा पानी पी लेते हैं, जिससे उनके निचले एसोफेगस में ऊपर की तरफ अच्छा खासा प्रेशर बना होता है। अपनी उल्टी को रोककर अपनी मर्जी से हलक खोलने की क्षमता के चलते ब्लेन मेढक को अपने गले में बीच रास्ते में रोके रखवाते हैं, जिससे वो उनके पेट में नहीं गिर पाता। फिर बेहद नियंत्रित ढंग से उल्टी करते हुए ब्लेन ढेर सारे पानी के साथ मेढक को बाहर उगल देते हैं। आप पूछेंगे कोई ऐसा काम आखिर क्यों करेगा? जवाब बड़ा सिंपल सा है, सिर में ड्रिल घुसाना। पिछले कुछ सालों से कई कलाकार कुछ बड़ी ही डरावनी ट्रिक दिखाते हैं, जिसमें भारी भरकम पावर टूल्स को बड़े बेढंगे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक ट्रिक में वे एक घूमती हुई ड्रिल को अपने सिर में काफी देर तक दबा के रखते हैं। फिर पता नहीं कैसे उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उन्हें चोट ना लगने का कारण बहुत ही सिंपल है। वे बिना धार वाली चपटी ड्रिल इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी त्वचा को जरा भी पकड़ या फाड़ नहीं सकती। घूमती हुई ड्रिल पकड़कर कलाकार अपनी बाहें कसते हैं और खूब ताकत लगाने जैसा मुंह बनाते हैं, ताकि लगे कि वे ड्रिल को अपने माथे में कस के दबा रहे हैं, लेकिन असल में वे ड्रिल को बहुत ही हल्के से दबाते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने का जरा भी खतरा नहीं होता। कुछ लोग एक कदम आगे जाते हुए ड्रिल को अपनी नाक या हलक के अंदर ले जाते हैं, जो कि बाकी के स्टेप्स के मुकाबले ज्यादा असली है। तलवार निकलने वालों की तरह वे भी शरीर को एक सीध में लाते हैं, ताकि ड्रिल बिना किसी रुकावट के अंदर जा सके। वैसे इस बेहद खतरनाक स्टेप के दौरान ड्रिल बंद रहती है, पर इसे असली जैसा बनाने के लिए अलग से साउंड बजाई जाती है। ये थोड़ा सा अनावश्यक लगता है, लेकिन हो सकता है जादूगरों को हर ट्रिक में छलावों का कोई कोटा पूरा करना पड़ता हो, जिसके बारे में हमें शायद नहीं पता। खैर जो भी हो, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर में रखी ड्रिल एकदम घिस चुकी हो, पर आप तब भी ये ट्रिक कभी भी मत आजमाइएगा। आदमी का धड़ अलग करना।
अगर जेब में पैसे हों तो वीडियो में अब तक दिखाई गई ज्यादातर तरकीबों को उनके लिए जरूरी सेटअप खरीद कर कोई भी अंजाम दे सकता है। लेकिन हमारी अगली ट्रिक थोड़ी सी जटिल है। वो इसलिए नहीं कि ये फिजिक्स के किसी नियम वगैरह का उल्लंघन करती है, बल्कि इसलिए कि इसमें एक बड़े ही खास तरह के असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। नजरों का धोखा पैदा करने वाले कलाकार केविन जेम्स की ये ट्रिक एक सन के वैज्ञानिक के साथ शुरू होती है, जो स्टेज पर कोई टेबल धकेल रहे सफेद वस्त्र में लिपटे अपने सहायक को आरी लेकर बीच से काट डालता है, सबकी नजरों के सामने, वो भी बिना किसी पर्दे के। फिर वो कैरेक्टर अपने सहायक के कटे हुए धड़ को उठाकर चारों ओर घुमाता है, जो अपने हाथ हिलाकर साबित करता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर पता नहीं कैसे धड़ से अलग हो चुके उसके पैर भी अपने आप ही हिलने लगते हैं। इफेक्ट मजबूत करने के लिए धड़ खुद को थोड़ा सा ऊपर भी उठाता है, जिसके नीचे वैज्ञानिक अपना हाथ फेर कर साबित करता है कि उसका निचला शरीर सचमुच में गायब है, ना कि कहीं पर छिपा हुआ। फिर धड़ को नीचे एक निचले टेबल पर रखा जाता है और पैर खुद चलकर मंच से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक दूसरा असिस्टेंट पैरों को पकड़कर वापस लाता है और उन्हें धड़ के पीछे रख देता है, और फिर पैर और धड़ स्टेज पर वापस आते हैं और दर्शकों की कुछ समझ पाने से पहले वो पागल वैज्ञानिक स्टेपलर से दोनों को जोड़ देता है, जो खड़े होकर डांस करने लगते हैं। बड़ी ही जटिल ट्रिक है भाई, और उसका राज तो और भी ज्यादा जटिल। ट्रिक का असली राज ये है कि इसमें धड़ की भूमिका कोई ऐसा व्यक्ति निभाता है जिसके पैर सचमुच कटे होते हैं, यानी एक दुर्भाग्यपूर्ण विकृति को मनोरंजन का साधन बना डाला। धड़ वाले सहायक को पैरों के ऊपर रखकर स्टेज पर लाया जाता है। ये पैर किसी नॉर्मल इंसान के होते हैं, जिसका ऊपरी शरीर टेबल में छिपा होता है। इससे साफ हो जाता है कि बीच से नकली चेन सो गुजरने के बाद भी धड़ और पैर अलग अलग कैसे चल रहे थे। जब पैर अपने आप स्टेज से बाहर हो जाते हैं तो एक सहायक ठीक उसी तरह की पतलून वाले नकली पैर लेकर धड़ के पीछे रख देता है। फिर पैर और धड़ दोनों को स्टेज से बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह ठीक वैसे ही पोशाक और कदकाठी वाला एक तीसरा असिस्टेंट मास्क पहनकर आ जाता है। और ये नया असिस्टेंट खुद को इस तरह पोजीशन करता है कि लगता है वो अभी भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। फिर पोजीशन बदलकर पीठ के बल लेटकर जोड़े जाने के बाद वाले सेलिब्रेशन डांस के लिए वो रेडी रहता है। बहुत हो गई जादू की ट्रिक्स, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए भाई। इनमें से किस ट्रिक ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? क्या आप भी किसी जादूगर के किसी ऐसे राज से वाकिफ है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।